के हाथ को पकड़ कर जिस राह से वो जंगल जाते थे लकड़ियां चुनने के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए, लकड़ियां ढूंढने के लिए, उसी राह में, उसी जंगल में, उसी झाड़ी में जाकर के छिप गए। और सुखी और मुखी प्रातः काल जैसे हुआ तो प्रातः काल होते ही अपने घर से लकड़ियां चुनने के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए चले गए महाराज। जब वो लकड़ियां चुनने के लिए, बीनने के लिए उसी रास्ते से गए, नारायण मेरे भगवान और नामदेव जी झाड़ी में छिप करके अपने भक्त को देख रहे। और जब भक्त गुजर गए जंगल की ओर तो भगवान को पूछा नामदेव ने, प्रभु आपने कृपा क्या करी, क्या किया कृपा? बोले चुप कर, अभी तो वो गए हैं, आते समय देख। बोले क्या करोगे आप? भगवान ने कहा मैं जो करूंगा तो देखते रहना, बोलना मत। नामदेव ने कहा ठीक है आप कृपा करो। भगवान ने ऐसे करके हाथ घुमाया, घुमाते ही वहां पे एक झोला हीरो से भरी हुई, सोने से भरी हुई एक झोला प्रकट हो गया। और वो जो हीरो से भरी हुई, सोने से भरी हुई जो झोला था वो मार्ग में, उसी रास्ते में रख दिया। जब उस रास्ते में रखा, बोला जब वो वापस आएंगे ये झोले से टकराएंगे, और जब ये झोला टकर जाएगा उनके पैरों में तो ये झोला उठाएंगे, माला माल हो जाएंगे, उसके बाद दुखी उखी कोई नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे वो हीरो से भरी हुई झोला उस उनके पैर में जब टकरा जाएगा, जब वो उनको हीरो की भरी हुई झोला मिल जाएगा तो गरीब तो वो रहेंगे नहीं, अमीर हो जाएंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करके वो झोला रखा और जैसे छिप गए झाड़ी में देखने के लिए, इतने में नामदेव के दिमाग में आया, भगवान आपने झोला तो रखा है लेकिन झोला के अंदर है, दिख कुछ नहीं रहा है। वो बेचारे भोले भाले हैं, 2-4 हीरे मोती सोना चांदी कुछ निकाल के बाहर बिखर दो। भगवान ने कहा जरूर। भगवान गए, वो झोले के जिप को खोली और जिप को खोल करके, चेयर को खोल करके अंदर से जो हीरे पड़े हुए थे, सोने पड़े हुए थे, हार पड़े हुआ था, वो निकाल करके बिखार दिया बाहर कि वो आते ही नजर उस पे पड़ जाए। अब वो लकड़ी बीन करके, चुन करके, बेचारे दोपहर का समय था, सिर पर लकड़ी की बोझ को ढोते हुए जब वो वापस आ रहे थे, जब वापस आने लगे, जब आ रहे थे अपनी राह में चलते हुए, तो रास्ते में आगे आगे पत्नी जा रही थी और पीछे पीछे पतिदेव जा रहे थे। इतने में पत्नी ने सोचा कि मेरे पति कहीं पीछे न रह जाए, तो पत्नी को पतिव्रता धर्म याद आई। और पतिव्रता जब धर्म याद आई तो पत्नी ने अपने पति को आवाज लगाई, अरे आप बहुत पीछे रह गए हो, चलो आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। अब जैसे ही पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे जब वो बोझ को लेकर के जा रहे थे, बोझ को, लकड़ी को लेकर जब जा रहे थे सज्जनों, जैसे ही आगे जब गए, आगे जाकर के जब सुखी ने देखा कि रास्ते में सोना पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बोलो जोरिए बोलो, सोना पड़ा। अब जैसे वो सोना पड़ा हुआ था, पति ने देखा कि पीछे मेरी पत्नी आ रही है, पत्नी स्त्री आ रही है। स्त्री का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? तो कहते स्त्री का स्वभाव है थोड़ा गहने में थोड़ा ज्यादा ध्यान जाती है, कहीं उसका ध्यान न चली जाए, क्योंकि रास्ते में पता नहीं किसका पड़ा हुआ है, रास्ते में पता नहीं किसका गुम हो गया है, वो बेचारा ढूंढते हुए आता होगा, क्यों ना मैं इसको मिट्टी डाल करके ढाक देता हूँ। अब पति सोने के हार, सोने की गहने पर, सोने की वस्तु पर, सोने के सिक्के पर वो मिट्टी डालने लगा। क्या डालने लगा? जोरिए बोलो, मिट्टी डालने लगा। जब वो मिट्टी डालने लगा, इतने में पत्नी उधर से आ रही थी पीछे पीछे लकड़ी लेकर के। पत्नी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं पतिदेव मेरे, लकड़ी का बोझ तो नीचे रखा है और मिट्टी उठा उठा के फेंक रहे हैं। इतने में ध्यान से देखा, वहां पे सोने की वस्तु पड़ी थी, सोने के हार पड़ा था, सोने के सिक्के पड़े थे, सोने के गहने पड़े हुए थे। इतने में पत्नी की मुख से आवाज निकली, ध्यान से सुनना। पत्नी कहती है, अरे महोदय, ये आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
जब ये सप्त पत्नी ने कहा कि मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, इतने में सुखी का आंखों सजल हो गए, नैन सजल हो गए, आंखें फटे के फटे रह गए। सोचने लगा कि मेरी नजरों में मिट्टी ये है, सोना ये है, और मेरी पत्नी की नजरों में मिट्टी भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। तो पति चकित रह गया, अरे मेरी पत्नी तो मेरे से भी आगे ज्ञानी है, मेरे से भी बड़ी ज्ञानी है, इतनी ज्ञानी, इतनी ध्यानी, इतनी मानी, इतनी दिव्यता मेरी पत्नी, मेरी श्रीमती के अंदर। वो सजल रह गया, तुरंत हाथ को झाड़ने लगा, लकड़ी का बोझ उठाया, चलने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोड़िए बोलो। भगवान छिप कर देख रहे हैं, कहां से? झाड़ियों से। भगवान ने कहा, देखा नामदेव, मैंने तो सोना चांदी हीरे मोती सारा कुछ भर करके दिया था, लेकिन ये लेते नहीं, क्या करूं मैं? बोले आप स्वयं रूप बदल करके जाकर के इनको कुछ कृपा क्यों नहीं करते? मैं रूप बदल करके भी जाके देखा, लेकिन ये कहते हैं हम ऐसे फ्री में कुछ नहीं लेंगे, हम ऐसे कुछ लेना नहीं चाहते, लेते ही नहीं। बोले फिर कुछ तो कर सकते हो। बोले क्या करूं बताओ। नामदेव ने फिर क्या किया? नामदेव ने भगवान को कहा एक काम करो। बोले क्या? इनका बिजनेस, इनका व्यापार को बढ़ा दो। बोले कैसे? बोले ये लकड़ी चुनने जाते हैं, जंगल में लकड़ी चुन नहीं पाते, एक काम कर दो, लकड़ी का ढेर लगा दो एक जगह पे। भगवान ने कहा ठीक। जैसे दूसरे दिन सुखी और मुखी जंगल में गए, और जंगल में जाकर के जब लकड़ी झाड़ने की, लकड़ी खोजने की, लकड़ी बीनने की, लकड़ी चुनने की चेष्टा करने लगे, तो मेरे भगवान ने क्या कर दिया? मेरे भगवान ने बांसुरी निकाली, और बांसुरी निकाल करके ऐसे घुमाया जंगल में, तो सारे जंगल की सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी होकर के ढेर बन गई। क्या बन गया? ढेर बन गई। अब जैसे लकड़ियों पे ढेर बन गई, तो भगवान ने कहा कि ये माला माल हो जाएंगे, इनको पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा, लकड़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सूखी लकड़ी बीनना नहीं पड़ेगा, सीधा आएंगे, लकड़ी उठाएंगे, ले जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। अब भगवान ने पूरे जंगल भर की लकड़ी इकट्ठी कर दी शक्ति से। अब सुखी और मुखी आए, जब वो आते हैं तो भगवान का नाम लेके आते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान का गुणगान करते हुए आते हैं, भगवान का भजन करते हुए आते हैं। वो बोलते हैं, अगर श्याम सुंदर का कीर्तन करोगे, अगर श्याम सुंदर का कीर्तन करोगे, अगर श्याम सुंदर का भजन करोगे, अगर श्याम सुंदर का भजन करोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, 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 तो संसार सागर से तरते 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 रहोगे। मिलेंगे कन्हैया एक ना एक दिन, 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 ओ मिलेंगे कन्हैया एक ना एक दिन, 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 ओ मिलेंगे कन्हैया एक ना एक दिन, मिलेंगे कन्हैया एक ना एक दिन, मिलेंगे कन्हैया एक ना एक दिन, मिलेंगे
श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। ताली बजाते हुए संसार सागर से तरते रहोगे, 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 संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान का भजन करते 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 जंगल की ओर जा रहे थे। कौन जा रहा था? सुखी और मुखी दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। फिर भगवान ने सारी लकड़ी इकट्ठा करके रख दिया। क्यों? मेरा भक्त आ रहा है, उसको तोड़ना नहीं पड़े, झाड़ना नहीं पड़े, बिनना नहीं पड़े, पेड़ में चढ़ना नहीं पड़े, आसान हो जाए और इकट्ठा करके ले जाए भर भर के और बेचे। हजारों लाखों का सामान भगवान ने लकड़ी इकट्ठा कर दिया। सुखी और मुखी भगवान का कीर्तन करते करते जंगल में गए और जंगल में जाकर के जब देखा कि लकड़ी का ढेर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लकड़ी का ढेर लगा हुआ है। अब देखो, लकड़ी का ढेर लगाया है भगवान ने भक्त के लिए, लेकिन भक्त क्या बोलता है? सोच देखो भगवान का, भक्तों का, भगवान का भक्त का सोच इतना सरल होता है, इतना दैविक होता है, इतना दिव्यता होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा सोचता ही नहीं। भगवान का भक्त कह रहे, सुखी कह रहा है अपनी पत्नी मुखी से, अरे देखो तो लगता है कोई लकड़ आ रहा, हमसे भी पहले आ गया, हमसे पहले कोई लकड़हारा आया है, ठेकेदार कोई आया है, उसने पूरी लकड़ी इकट्ठा करके रखा है। लगता है ट्रैक्टर लेने गया है। क्या लेने गया है? जोरी बोलो। ट्रैक्टर लेने गया है। लगता है ट्रैक्टर लेने गया है, इसलिए इधर कोई नहीं है। चलो मुखी, हम दूसरे जंगल में जाते हैं लकड़ी चुनने। भगवान ने कहा, देखा अब मैं क्या करूं, इतनी कृपा कर रहा हूं। भगवान भक्त के पीछे दास बन के घूम रहे हैं। क्या बन के घूम रहे हैं? जोरिए बोलो ना। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। भगवान का भक्त जब तक उसके हृदय में प्रेम भक्ति नहीं आती, तब तक लाखों गुणा, हजार गुणा कोई भी जतन करे, प्रभु का दर्शन नहीं पाता। भगवान कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। इसीलिए कहा, प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हुई मैं जाना। ना मैं जानो आरती बंधना, ना पूजा कीरी, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत, पागल मेरी प्रीत।
भगवान के भक्त जो हैं ऐसे दीवाने और ऐसे भक्ति में दीवाने हैं, भगवान की कृपा अभी वो समझ नहीं पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए वृंदावन की जो गोपियां होते हैं, जो भगवान लीला करते हैं, जो वृंदावन की जो गोपियां, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, कोई कुछ नहीं, अनपढ़ है, लेकिन भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति है जैसे उन्होंने पीएचडी कर ली। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव जी जब ज्ञान लेके आए, भगवान कृष्ण का संदेश लेके आए, तो संदेश लेकर जब आए, संदेश सुनाने लगे कि भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए ये कह रहे हैं, तो भी कहते हैं, हे उद्धव तुम भये पौरे, पाती लिए तुम आए दौड़े। हे उद्धव तुम भये पौरे, पाती ले आए दौड़े, ज्ञान कहाँ राखूं यहाँ, रोम रोम श्याम है, ज्ञान कहाँ रखूं यहाँ, रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये योग, ये शास्त्र, ये पुराण, ये वेद, ये ग्रंथ, ये सदग्रंथ हमें समझ नहीं आते। बोले क्यों? क्योंकि हमारे रोम रोम श्याम समाया हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है, भक्ति करना जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि ये संसार है, ये संसार दुखालय है। क्या है? दुखालय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, क्या मिलती है? जोरिए बोलो। भोजनालय में क्या मिलती है? भोजन। औषधालय में क्या मिलती है? औषध। वस्त्रालय में क्या मिलती है? वस्त्र। ऐसे ही ये दुखालय है, ये संसार, और ये संसार दुखालय है। दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में जब दुख आएगा, दुख आएगा 101%, बस वो दुख के समय में भी आनंद, उमंग, उल्लास, दिव्यता में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। अपने तन मन जीवन में कृष्णमय, अपने आनंदमय में लुटाना चाहिए। अगर आप भक्तिमय हो जाओगे, कृष्णमय हो जाओगे, हरिमय हो जाओगे, भक्ति में रंग जाओगे, तो ऐसा रंग लगेगा कि जो दुख रूपी रंग आकर के जब चिपकेगा तो चिपक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति रूपी रंग हमारी गाड़ी है, वो फीका लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो फीका लगेगा। क्या लगेगा? जोरी बोलो। इसीलिए दुख रूपी रंग को फीका करना है तो भक्ति रूपी रंग को गाढ़ी करना पड़ेगा। इसलिए गोपियों ने गाढ़ी की और उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भगवान एक चम्मच छाछ में, दही में नाचने लगे। अपने हाथों की कठपुतली बना दिया भगवान को। ब्रह्मा को डाउट हो गया, ब्रह्मा को शक हो गया कि ये भगवान है भी या नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने वृंदावन के सारी गायियां, बछड़ियां, ग्वाल बाल सभी को चोरी करके ब्रह्मलोक में लेके गए। भगवान को चेक करने के लिए तो झूठी दही खा रहा है, झूठी माखन खा रहा है, गुजरियों के गोद में जाके बैठ रहा है, एक चम्मच दही के लिए नाच रहा है, ठुमका लगा रहा है, चोरी कर रहा है। ये ब्रह्म का काम तो नहीं, परम ब्रह्म का काम नहीं, भगवान का काम नहीं, नारायण का काम नहीं। तो डाउट हो गया तो ब्रह्मा ने चोरी करके ले गया। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को भी दिखा दिया शक्ति। भगवान ब्रह्मा ने जो बकरी, जानवर, गाय, बछड़ियां, ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए थे, भगवान अपनी शक्ति से वैसे ही वृंदावन में प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी देखते रह गए। इसलिए भक्ति कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सुमहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न धावा। निर्मल होना चाहिए, जिसमें छल ना हो, कपट ना हो। कैसा? बोले जो 8 साल का बच्चा होता है ना, 8 साल का नीचे, 8-9 साल के बच्चे से नीचे वाले बच्चे होते हैं ना,
9 साल के बच्चे के 9 साल पूरने के बाद जो बड़े होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। जो 9 साल से छोटे बालक हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, बस एक झापड़ मारो तो रोने लगते हैं, एक थप्पड़ मारो रोने लगते हैं, उसी वक्त एक टॉफी दिखा दो हंसने लगते हैं। ऐसे भक्ति होना चाहिए। निर्मल मन में छल, कपट, दोष, राग, ईर्ष्या इत्यादि न हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई मुस्कुराए तो इधर से भी मुस्कुराहट छूटे, कोई गुस्सा करे तो हम भी गुस्सा करें, तुरंत वो हंसने लगे हम भी हंसने लगे। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए गोपियां क्या कहते, कौन इस तरीका से भक्ति, जो इस तरीका से भक्ति करता है वही प्रभु के निकट पहुंचता है, वही भगवान के निकट पहुंचता है। इसीलिए क्या कहना है, ओ अखियां ला बैठी हरा वाले देनाल, अखियां ला बैठी हरा वाले देनाल। अच्छा, कौन कौन भगवान मेरे कन्हैया से अखियां लगा के बैठी है? वो मस्ती में झूमते हुए, ठुमका लगाते हुए, झूमते हुए, भगवान को याद करते हुए, मस्ती में झूमते हुए बोलेंगे क्या, वो अखियां ला बैठी, अखियां बैठी हरा वाले देनाल, अखियां ला 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 बैठी हरा वाले देनाल। कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। लाड़ो लाड़ी दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो लोग गायब है इधर से। अमर सिंह जी कहाँ गए आपके? बताओ, यहाँ एक भजन हो रही, कीर्तन हो रही, अंदर बैठे हुए क्या कह रहे हैं? भगवान का भक्त क्या कह रहे हैं? अखियां ला बैठी हरा वाले देनाल, अखियां ला बैठी हरा वाले देनाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। काली की सेवा करते हुए जय हो। क्या कह रहे? अखियां ला बैठी हरा वाले देना,
बेताल अखियां ला बैठी पाया वाले बेताल कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल 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 जोदियां शाम नाल लग गईयां अखियां 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 जोदियां शाम नाल 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 लग गईयां अखियां तो क्या हुआ हो गई अखियां चार अखियां वाले ने अखियां ला बैठी आया वाले बेहाल 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 कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा ताली की सेवा करते हुए जय हो ताली से बजाओ की करा रहे हो भगवान का भक्त क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अरे बैठ गए बड़े खराब क्या कह रहे हैं फूल का तवे ते फूल फूल जावे 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 क्या कह रहे हैं भगवान के भक्त भजन कर रही है फुलका बना रही है फुलका बनाते बनाते फुलका फूल गई लेकिन ध्यान किधर है मेरे कन्हैया की तरफ किधर है फूल का तवे ते फूल फूल जावे 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 और जल जल जावे दाल और जल जल दावे दाल दाल भी बैठाई थी कुकर में सीटी बज रही है लेकिन ध्यान किधर है अखियां ला बैठी ला बैठी
अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल कुंडला वाले ने पाया प्रेम ना जाल कुंडला वाले ने पाया प्रेम ना जाल। ताली तो बजाओ। और क्या कह रहे हैं? भगवान का भक्त क्या कह रहे हैं? जदोदिया श्याम नाल लग गईया अखियां, 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 जदोदिया श्याम नाल 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 लग गईया अखियां, अखियां हो गई चार। क्या कह रहे? हुन अखियां हो गई चार, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। ताली तो बजाइए, ताली बजाइए। क्या कह रहे? तू ठंड रख, तू ठंड रख, तू ठंड रख तू ठंड रख, तो ठंड रख दिल, ऐसा भी मुकाम आएगा, ऐसा भी मुकाम आएगा। तू ठंड रख ऐसा भी मुकाम आएगा, ऐसा भी मुकाम आएगा कि तेरे प्यार को ढूंढते ढूंढते कन्हैया तेरे पास आएगा। अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। हुन इस दुनिया ते मेरा नहीं सड़दा, हुन इस दुनिया ते मेरा नहीं सड़दा, हुन इस दुनिया ते मेरा नहीं सड़दा, हुन इस दुनिया ते मेरा
सरदा, मेरा नहीं 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 सरदा। हो मैं इस दुनिया में मेरा नहीं सरदा, 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 हो मैं इस दुनिया में मेरा नहीं सरदा। और फिर मैनू ले चल, मैनू ले चल, मैनू ले चल अपने नाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल। अखियां ला बैठी आया वाले दे नाल, 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 आया वाले दे नाल, आया वाले दे नाल, आया वाले दे नाल, आया वाले दे नाल। तेरे बिना क्षमा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना क्षमा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना काना दिल नहीं लगदा, तेरे बिना काना दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा, हो दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा, तेरे बिना काना दिल नहीं लगदा, तेरे बिना काना दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं लगदा। ओ मैनू रख ले अपने नाल, ओ मैनू रख ले अपने नाल, ओ मैनू रख ले अपने नाल, ओ मैनू रख ले अपने नाल। ओ अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल, कुंडला वाले ने आया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल। ना पीने का शौक है, ना पिलाने का शौक है, मुझे तो सिर्फ बाकी भिखारी से नजरे मिलाने का शौक है। अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल, अखियां ला बैठी हरा वाले दे नाल। ओ कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, कुंडला वाले ने पाया प्रेम दा जाल, पाया प्रेम दा जाल, पाया प्रेम दा जाल, पाया प्रेम दा जाल। बोले वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रभु की भक्ति का
रंग ऐसी गाढ़ा होना चाहिए कि संसार की कोई भी चीज, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, पीड़ा आएगा, प्रॉब्लम आएगा, संकट आएंगे, लेकिन भक्ति का रंग ऐसी गाढ़ा होना चाहिए कि जब दुनियादारी की कोई भी वस्तु आए, लगे तो वो लगे नहीं, वो दिखे नहीं, क्योंकि भक्ति का रंग इतनी गाढ़ा हो कि बाकी दुनियादारी की दुख, प्रॉब्लम, परेशानी, पीड़ा, दर्द, संकट, उसकी रंग जो है हल्का हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जोड़ी बोलो। तो भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। असंभव भी संभव हो जाता है जब कृष्ण की कृपा हो जाए। लूला लंगड़ा भी चलने लगता है जब गोविंद की कृपा हो जाए। बहरा भी सुनने लगता है जब मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए। अंधा भी देखने लगता है जब मेरे हरि का दिव्य कृपा मिल जाए। इसलिए बिनु हरि मिले नहीं संगा। भगवान हरि की कृपा के बिना हमको कुछ भी मिलना दुर्लभ है। इसीलिए हम इस संसार में अनजान बन के आए थे, अभी भी अनजान है, लेकिन हम चालाक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चालाकी है वो चालाकी अपना ही नुकसान कर देती। इसलिए भोला भाला बन के रहें। भगवान जैसे चलाते हैं, भगवान जैसे करते हैं, कर रहे हैं, जो भगवान हमारे जीवन को चला रहे हैं वैसे चले। अपने बुद्धि का प्रयोग जहाँ करोगे वहीं पे एक्सीडेंट होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रभु की कृपा, इसलिए कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है, इसलिए परेशान होता है। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तेरा हर काम आसान हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे तरफ एक कदम चल करके तो देख, मैं तेरे तरफ तेरे लिए 2 कदम न चलूं तो कहना। तू मेरे लिए सिर झुका कर तो देख, सारी दुनिया को झुका न दूं तेरे चरणों में तो कहना। भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ करके तो देख, कुछ करके तो देख, सारी दुनिया को तेरे लाइन में खड़ा न कर दूं तो कहना। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, दुनिया की आंसू तेरे चरणों में न बहा दूं तो कहना। भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। जब महाभारत युद्ध हुई, जब 18 दिन बीते, 18 दिन बीतने के बाद जब 19वें दिन हुए, भगवान ने प्रतिज्ञा की अपने भक्त के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण। ना हम बसामि वैकुंठे ना हम योगिनः हृदयं च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं बड़े बड़े योगी सन्यासियों के आश्रम में भी नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो? भक्त के हृदय में रहते हो, भक्त के सामने रहता हूँ। मेरा भक्त जहाँ रहता है ना, मैं वहीं पे रहता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसीलिए तो कहा, क्या कहा? भगवान की भक्ति हर कोई कर भी नहीं सकता। जबरदस्ती करने की कोशिश करो, नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म ऐसे नहीं है ना। कर्म में जब हो तो कैसे भी हो, असंभव भी वो आकर के संभव कर देता है, सत्संग का लाभ लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरी बोलो। जब असंभव हो, सत्संग में आने के बाद भी वो बैठ नहीं पाता, लाभ ले नहीं पाता, सुन नहीं पाता। लेकिन जब प्रभु की कृपा हो, जिसको पता ही नहीं था सत्संग में जाना है, लेकिन अचानक से आकर के सत्संग का लाभ लेके आनंद जीवन को बना करके चले जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही कृपा, प्रभु की कृपा जब होती है, होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा साखा। होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान तो एक माध्यम है, पुतला है। होता वही है जो हरि की इच्छा होती है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं।
जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे व्यवस्था होगी वो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होगी। क्यों? भगवान के हाथ में हमारा डोर है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। हम बोलते हैं लेकिन हम अपना डोरी खींच के खुद ही रखते हैं। अपनी डोरी छोड़ दो मेरे कन्हैया के, मेरे गोविंद देवी ऊपर। इसीलिए तो कहा किसी ने, इसीलिए भगवान का भक्त ने कहा, क्या कहा? तेरा इश्क न चाहता मैं श्यामा, सानू ते नचना नहीं आउंदा। इस संसार में जो भी करता है वो इस इंसान चाह करके नहीं करता हो। अभी अब मुंडी भी ऐसे से हिला रहे हैं, वो भी प्रभु हिला रहे हैं, हम नहीं हिला पा रहे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं। इसलिए कन्हैया को अपना सब कुछ छोड़ दो, कृष्ण को ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बड़ी सुंदर बात है। कहा वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई। कौन कौन गया वृंदावन? उधर मुलाकात हुई किसी से? नहीं हुई, लेकिन हमारा हुआ। क्या कह रहे हैं गणेश जी महाराज? वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई। जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। हमारी हुई है। वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई। जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा नाम से डरे लगता था, इश्क के नाम से डरे लगता था, इश्क के नाम से डरे लगता था, इश्क के नाम से डरे लगता था, दिल के अंजाम से डरे लगता था, दिल के अंजाम से
मेरे हो गई, आशिकी की वो मेरे साथ मेरे हो गई, जिस डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 देखो यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, लगता गड़बड़ है। भगवान कृष्ण को वृंदावन में जाकर के देखो, एक बार मिलो। अभी तो आप लोग गए जल्दी जल्दी में, धक्का मुक्की में देख करके दर्शन करके आए। आप देख करके आए हो, मिल के नहीं आए। क्या करके आए हो? आप देखा है भगवान ने बांके बिहारी का मंदिर देखा है, लेकिन मिले नहीं हो, इसलिए मिल के आओ। कृष्ण से, गोविंद से मिल के आओ। राधा वल्लभ का मंदिर है, राधा वल्लभ से मिल के आओ, बांके बिहारी से मिल के आओ। हरिदास की वो दिव्य अलौकिक धुन को मधुबन में, यदुवन में सुन के आओ। ये आवाज है, क्या आएगा? वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, 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 जिस डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। क्या बात हो गई? जब गए तो आने का मन ही नहीं करता, इसलिए अब हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ऐसा मन होता है। इसलिए आहा हा 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 वृंदावन में उनसे मुलाकात हो गई, 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 जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा दुनिया में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे गुरुओं ने, गुरु परंपराओं ने यही कहा, अगर प्रेम करना हो तो दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वालों से करना चाहिए। दुनिया बनाने वाला कौन है? मेरे बांके बिहारी। इसीलिए इश्क के नाम से डर लगता था, 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 दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, इश्क के नाम से डर लगता था, इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा जब होती है, असंभव भी संभव होती है।
भगवान का दिव्य कृपा जब होती है, ऐसी अलौकिक कृपा होती है, और भगवान की कृपा के बिना कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए जो होता है उसको प्रभु की कृपा मान करके अपने जीवन को मंगलमय और आनंदमय की ओर ले जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, इस दुनिया में आप अपना जीवन लेकर के तो आए, लेकिन ये जीवन क्यों मिला है? क्या परिवार के लिए मिला है? घर परिवार के लिए मिला है? टब्बर पालने के लिए मिला है? नौकरी करने के लिए मिला है? प्रॉपर्टी संपत्ति बनाने के लिए मिला है? बैंक में एफडी जोड़ने के लिए मिला है? किस लिए मिला? तो शास्त्र कहता है बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। किस संसार में ये जो शरीर है बड़ी मुश्किल से मिला है, ये देवी देवताओं को भी नहीं मिलता है। अभी हम जो बन के घूमे हैं, ये शरीर को पाने के लिए देवता भी कहते हमें भी मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो क्या ये शरीर ये दुनिया के लिए मिला है? नहीं। जब ये शरीर जर्जर होती है, जर्जर बोले तो कब? बोले 60 साल का पार। जब 60 साल के पार हो जाएंगे ना, तो हमारे शरीर से बदबू आने लगता है, कचरा जमने लगता है। हमारी जो शरीर में जो क्रीम पाउडर लगा करके जो चमका रहे हैं, वो झुर्रियां पड़ने लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण, झुर्रियां बोलो जय श्री कृष्ण। तो अपना जो 7 जन्म लेकर 7 जीने और मरने की कसम खा के पति भी आया ना, तो पति भी कहता है परे हो परे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोलता है? परे हो बोलता है। और हो सके तो बुढ़ा जो है अलग ही सोता है, बुढ़ी अलग सोती है। ये सत्य है, क्योंकि 60 साल के बाद ये शरीर जर्जर होगी, जर्जर होने के बाद शरीर से बदबू आएगा, रूप रंग हमारा फीका पड़ने लगेगा। तो हमारे बच्चे भी बोलेंगे मम्मी दूसरे कमरे में जाके बैठ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं, मेरे सखा आ रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापा कड़वा सत्य है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्य है। और जब 60 साल के बाद जब दुनिया के लोग जब हमको तिरस्कार करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? तिरस्कार छोड़ने लगते हैं, परे परे होने लगते हैं, ज्यादा इंटरटेनमेंट नहीं करते, तब हमारा ख्याल आता है ये दुनिया के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, टब्बर के लिए जो मैंने समय बिताया, जिंदगी बिताई, जवानी लुटाई, इससे अच्छा मैं भगवान के शरण में जाती तो मेरा कल्याण हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जब दांत नहीं होंगे, आंखें अच्छे से दिखाई नहीं देते होंगे, कान जब बहरा होगा, शरीर झरझर होगा, तब हमें परमात्मा की याद आती है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले हमसे बोलते नहीं, दुनिया वाले अब ज्यादा हमारे से रिश्ता रखते नहीं। अब घर में बहू आ गई तो बहू को फोन आता है, बहू कैसी है तेरी सास? अपने रिश्तेदार अपने से बात नहीं करते, बोले बहू को फोन करते। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो जय श्री कृष्ण। निर्मला जी बड़ी खुश है जब बहू आएगी। एक बहू आई तो बहू आकर बोले लगी ला 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 ला, सासू माँ हो सासू माँ। निर्मला बोलो हाँ। बहू कहने लगी सासू माँ हो सासू माँ। तो सासू कहती हाँ बबीता बोल, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। दोनों हाथ ऐसे किया हुआ था प्रीतम जी, ध्यान से सुनो निर्मला जी। बहू हाथ ऐसे मुट्ठी बांधती है और बनती है सासू माँ बताओ मेरे हाथ में क्या है। बोले क्या है तेरे हाथ में बबीता? बोले तेरा बेटा। क्या है? जोरी बोलो गणेश जी। बोले मेरे हाथ में क्या है? बोले क्या है तेरे हाथ में? तेरा बेटा है। बोले क्यों?
तू 25 साल 30 साल तक अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, समझाती है, बहू आएगा तो उसको सिर पे नहीं चढ़ाना, सिर पे नहीं चढ़ाना, टोना टोटका करती है, कुंडली टेवे सेवे दिखाती है। लेकिन हम महाराज यार लिपस्टिक लगाते, पाउडर लगाते, तेरे हाथ तेरे बेटे हमारे मुट्ठी में। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो, जय श्री कृष्ण। है कि नहीं? इसीलिए सच्चा अगर रिश्ता रखना है तो केवल ईश्वर है, परमात्मा है, कोई नहीं। आप किसी के काम आते हो इसीलिए वो रिश्ता चल रहा है। जिस दिन वो काम करना बंद कर दो, जिस दिन वो करना बंद करो, राम दुलारी माता जी मान के तालाब वाले भरे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारी राम दुलारी माता नया नया दुकान खोलती है, भर भर के, 1 महीने के बाद जाओ तो खाली हो जाती है। मैंने कहा माता जी बड़ी शेयर बिजनेस चला था। बोले की करें, 4.5 लाख रुपए उधार हो गए। मैंने कहा मान के तालाब वाले दे नहीं रहे, बोले देते नहीं, क्या करें, अब भोली भाली है, ले जाते हैं, ना नहीं करती। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अशोक की माँ हंस रही। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इसलिए रिश्ता केवल तब तक है जब तक आप कर रहे हो। एक दिन बोलो कि मेरा सिर दर्द हो रही है, मैं नहीं कर सकती, उसी दिन मुंह फुला लेते हैं लोग। इसलिए बहुत सुंदर एक बात थी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। इसके आगे क्या है मुझे पता नहीं, आपको पता होगा, आपके जमाने के गाने। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए इस संसार में रिश्ता केवल प्रभु से रखो, हरि से रखो, गोविंद से रखो। इसीलिए तो कहते हैं हमारे 2 ही रिश्तेदार, 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 हमारे 2 ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे कितने कितने हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार। हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। अच्छा, किसके 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 रिश्तेदार हैं? तो एक राधा और एक श्यामा। जिसके जिसके हैं खड़े होकर बोलो भगवान को कि हाँ प्रभु हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। खड़े होकर छूटते हुए जय हो। सिख हमारे बांके बिहारी, सिख हमारे बांके बिहारी, सिख
विश्वभानु दुलारी सेठानी विश्वभानु दुलारी सेठानी विश्वभानु दुलारी सेठानी विश्वभानु दुलारी सेठ हमारे बाके बिहारी सेठ हमारे बाके बिहारी सेठानी विश्वभानु दुलारी सेठानी विश्वभानु दुलारी जो कोई जपता राधे राधे 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 हो जाए मेरा पार हमारे 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 तो ही रिश्तेदार हमारे तो ही रिश्तेदार हमारे तो ही रिश्तेदार हमारे तो ही हरि ना कोई चिंता ना कोई टेंशन 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 क्यों क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन 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 ना कोई चिंता ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम है दिल में मेंशन 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 भरी सभा में कह सकते हैं 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 आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार क्या कह रहे हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार ओ एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी राजा रवि सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही
राधे 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 दोनों हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करते हुए सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरावालीदा और साचे दरबार की झंडी मचेल वाली माता थोड़ी सदा की जय, दूर दूर पांच रहने वाली माता थोड़ी सदा की जय। आरती राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। आरती तैयारी करो। राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। राती सपने च आई चंडी मां तेनू की चाहिदा। राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। राती सपने च आई चंडी मां कहंदी तेनू की चाहिदा। मैं भी कहता मिले तेरा नाम और मैनू की चाहिदा। मैं भी कहता मिले तेरा नाम और मैनू की चाहिदा। राती सपने च आई
आई चंडी मां बस कहती की चाहिदा राती सपने च आई चंडी मां कहती तेनू की चाहिदा मैं भी कहता मिले तेरा प्यार और मैनू भी चाहिदा मिले तेरा प्यार नहीं हो कुछ और चाहिदा मैनू मिले तेरा प्यार और मैनू भी चाहिदा मैनू कहता मिले तेरा प्यार और मैनू की चाहिदा राती सपने च आई चंडी मां दस तेनू की चाहिदा राती सपने च आई चंडी मां कैसी मैनू की चाहिदा मैनू की चाहिदा मैनू की चाहिदा कहती तेनू की चाहिदा मैनू की चाहिदा मैं भी कहता मिले तेरा प्यार और मैनू की चाहिदा मैं भी कहता मिले तेरा प्यार और मैनू की चाहिदा सपने बिच में गला कर रहा सी वेख वेख मानू में आंख भर रहा सी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां सपने चले में गला कर रहा सी वेख वेख मानू आंख भर रहा सी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां कदे होवी न आँखां तो जुदा नहीं और कुछ चाहिदा कदे होवी न आँखां तो जुदा नहीं कुछ और चाहिदा कदे होवी न आँखां तो जुदा नहीं कुछ और चाहिदा कदे होवी न आँखां तो जुदा नहीं कुछ और राती सपने च आई चंडी मां कहती तेनू की चाहिदा राती सपने च आई चंडी मां कहती तेनू की चाहिदा मैं भी कहता मिले तेरा प्यार और कुछ नहीं हो चाहिदा मैं भी कहता मिले तेरा प्यार मैनू की चाहिदा और कुछ नहीं हो 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 जयकारा सेना वाली दा हो सच्चे दरबार सच्चियां झूठा वाली माता बड़ी सदा अस्सी 484 कट्टन वाली माता बड़ी सदा नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो तो आइए सब मिल करके आरती हाँ तो आरती के बाद नचाएंगे ना हाँ आरती के बाद उनको नचाएंगे मैं देख रहा हूँ उनका गुड्डे अभी चार्ज हो रहे हैं अब आरती जैसे करेंगे उसके बाद हमारी दो शोभा माता है एक शिवानगर वाली एक मान के तालाब वाली दोनों शोभा माता जी आज आरती के बाद भोग लगाने के बाद बधाइयाँ गाएंगे बोलो वृंदावन की बिहारी लाल की मामे आए बधाई पकड़ी अच्छा मामे नहीं आए हैं
जेड़े मामे हैं वो तैयार हो जाएं, हाथ में 500 के नोट लेके बोलो वृंदावन माँ की बिहारी लाल कहीं टॉयलेट में नहीं चले जाना 500 का नोट सुन के। एक बार एक जगह सत्संग गया, मैं क्या जेड़े मामे आए थे उस वेले 2-2 हजार के नोट चला दे गुलाबी। मैं क्या जेड़े मामे आए थे 4 और लेके आए तो 1000, तो चारों के 4 पड़ गए, टॉयलेट में आने का नाम नहीं ले रहे। आरती हो गया, भोग लग गया, बधाई खाए, मामा आए नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मामा आ जाओ, आ गया। बोलो वृंदावन माँ की बिहारी लाल की चलिए आरती करते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी कुंडला वाले तेरी आरती गाओ, कुंडला वाले तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। कुंडला वाले तेरी आरती गाओ, कुंडला वाले तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, आरती गाओ तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। देख छवि परिहारी जाओ, माँ के बिहारी तेरी